चलो चलो सीखते हैं एम्पीयर का परिपथीय नियम। परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, एम्पीयर का परिपथीय नियम, जिसमें होगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है, जो कि बराबर होगा उसमें प्रवाहित कुल धारा के। तो आज हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन की। यानी ये एक तरह से फेमस है एम्पीयर के परिपथीय नियम से। एम्पीयर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम यानी किसी परिपथ के सीमा के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल होगा उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होगा। हम लोग बात करेंगे अभी। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है? व्हाट इज एम्पीयर सर्किटल लॉ? व्हाट इज एम्पीयर सर्किटल लॉ? तो एम्पीयर सर्किटल लॉ की बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सीखते हैं। इनके अनुसार होता क्या है, पहले मैं गणितीय रूप में लिख दूं कि चुंबकीय क्षेत्र का, ये देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका रेखीय समाकल, रेखीय समाकल, रेखीय समाकल मीन्स समाकलन विथ डीएल के साथ समाकलन। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल या समाकलन। इसमें प्रवाहित जो अभी बंद परिपथ बनेगा उसके सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल कर रहे हैं, तो इसमें प्रवाहित कुल धारा का, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका हो गया एम्पीयर का परिपथीय नियम। तो एम्पीयर के परिपथीय नियम को हम लोग सीखेंगे, ये हो गया उसका गणितीय रूप। हम लोग इसके प्रूफ को भी जानेंगे और किस तरह से इसका स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी जानेंगे। वैसे है यही चीज। तो होता यह कि देखिए, जब ऑस्टर्ड ने इस कहानी को शुरू किया कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उसके चारों ओर, किसी धारावाही चालक तार के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो बायोसेवर्ट ने बताया कि उसकी एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। बाद में इस कहानी को आगे बढ़ाया गया। बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके सीधे परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया गया। वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया गया। उसके बाद एम्पीयर ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहां से मान लेते आर दूरी पर इसकी सीमा यानी लिमिट है। तो इन्होंने बताया था कि किसी बंद परिपथ, ये एक बंद परिपथ हो गया, अगर मैं इसे बंद कर दूं एक सर्कुलर लूप लेकर के, इसमें धारा प्रवाहित हुई, तो उन्होंने बताया, एम्पीयर ने बताया कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश यानी उसी दिशा में, फिर से सुनिए एक बार, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश मतलब उसी दिशा में, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, यानी यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिया जाए, एक स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिया जाए, एक स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिया जाए, तब उसका रेखीय समाकल इसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जरूर याद करिएगा बाबू, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। एम्पीयर का परिपथीय नियम, एम्पीयर सर्किटल लॉ कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यहां पर अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और स्मॉल एलिमेंट डीएल की दिशा देखते हैं तो हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। यानी कुछ इस तरह से कि ये तार है और इसके चारों ऐसा सर्कुलर लूप है, ये तार है और इसके चारों ऐसा सर्कुलर लूप है, ऐसे रखा हुआ, ऐसे फैला हुआ मानिए। आप अगर ऐसे फैला हुआ मानेंगे जैसे बनाया गया इस तरह से, तब आप समझ नहीं पाएंगे। ये तार ऐसे सीधे निकल रहा है और इस तरह से सर्कुलर लूप है ऐसे। अब देखिए, धारा की दिशा में अंगूठा रख करके अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालेंगे तो ये कहीं ऐसे घूम के जाएंगे या ऐसे करने, देखिए अंगूठा धारा की दिशा में,
उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे ही हमेशा इस सीमा के लंबवत ऐसे कहीं जाएंगे। और स्मॉल एलिमेंट जो डीएल होगा, स्मॉल एलिमेंट जो डीएल होगा, उसकी भी अगर हम बात करें तो ये एक वृत्ताकार बंद परिपथ है, तो उस पर स्पर्श करता हुआ सीधे 90 डिग्री पे रहेगा। तो स्मॉल एलिमेंट डीएल भी कहीं पे अब एक छोटा सा डीएल लेंगे, कहीं भी एक छोटा सा डीएल लेंगे तो ये एक टैंजेंट बनाएगा, तो ये भी इसी दिशा में हो जाएगा, और जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है वो भी उसी दिशा में होगा। यानी आप याद कर लीजिए कि कोई भी इस तरह का बंद परिपथ बनता है तो हमेशा वेक्टर बी व डीएल एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। ये आप याद रख लीजिए, सबसे आसान है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको याद कर लीजिए। बाकी कमेंट करिएगा तो मैं स्पेशल इसी के लिए एक वीडियो बना दूंगा। वैसे ये विजुअलाइज जब तक नहीं किया जाएगा, कोई 3D एनिमेशन नहीं दिखाया जाएगा, तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक एनिमेशन दे दिया जाएगा। बाकी देखिए, सबसे आसान यही कि इस तरह से आप ऐसे समझे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऐसे ऊपर की ओर है अगर, तो डीएल भी ऐसे होगा। और अगर ऐसे सपोर्ट करके, एक सर्कुलर लूप को ऐसे सपोर्ट करके हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे मान रहे हैं, तो इसी तरह से डीएल भी इधर ही होगा, जिससे हमेशा हर जगह पे वेक्टर बी व डीएल क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। चलिए अब बात करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम की। तो क्या होता है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, सीमा की दिशा में, वो सीमा नहीं है क्लास की। सीमा मीन्स होता है बॉर्डर, लिमिट यहां पर है, लिमिट। सीमा के अनुदिश यानी कि सीमा से बाहर चले गए, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ये नहीं है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक की बात हो रही है, ये क्लास की लड़की सीमा नहीं है, जाने रहना है ना। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ठहर जाइए। एम्पियर का परिपथीय नियम जिसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, एम्पियर का परिपथीय नियम जिसमें होता रेखीय समाकलन। तो किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा का म्यू नॉट गुना मीन्स गुना होता है। एक चीज जाना कि कुल धारा भी आपको समझ में नहीं है। बाद में मैक्सवेल ने बताया था कि ये कुल धारा से क्या मतलब है, और एम्पियर के परिपथीय नियम में उन्होंने सुधार किया, जिसे हम लोग चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे कि कुल धारा को मैक्सवेल ने बताया कि इट इज 2 टाइप ऑफ करंट, एक होता है चालन धारा और एक होता है विस्थापन धारा। तो वहां पर हम लोग कुल धारा को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अभी हम लोग मान के चलें कि कुल धारा जो भी इसमें प्रवाहित हो रहा है वही कुल धारा है। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ऐसे पोयम बना लीजिए। इसे पोयम बन नहीं रहा है ना, पोयम बन नहीं रहा है, कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एज अ प्रवचन आज शुरू करते हैं। प्रवचन में क्या होता है कि पंडित जी बोलते जाते हैं, ऐसा स्टोरी निकलता जाता है। कितना मजा आता है, कितना सब लोग सुनते हैं। बहुत लोगों को नहीं मजा आता होगा, लेकिन चलिए जिसको मजा आता होगा। मैं बात कर लेता हूं ऐसे जैसे आपको समझ में आए वैसे आप करिएगा। मैं बोल दे रहा हूं कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। 3-4 बार सुन लेंगे,
जरूर याद हो जाएगा। अब चलते हैं इसके प्रूफ की बात करते हैं, किस तरह से इसका प्रूफ होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर प्रूफ भी अपने साथ लाएगा, है ना। तो प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ में कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप बताएंगे कि यहां पर एक बंद परिपथ है, मान लेते हैं कि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना, इससे जो आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे माना किसी धारावाही चालक तार है या किसी चालक तार में, माना किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। माना किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक आर त्रिज्या का बंद वृत्ताकार पथ है। तब इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आर त्रिज्या का एक बंद परिपथ है, एक बंद परिपथ है। तब इसके सीमा के अनुदिश, तब आर दूरी पर यहां पे किसी बिंदु P पर, तब इसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, तब इसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, देखिए साथ साथ में लिख के पढ़ेंगे तब और अच्छा याद होगा। ये नहीं कैसे लिखा हुआ लाइन लाइन खींच रहे हैं, बस समझाते चले गए, वो उस समय बस आप रट लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में उतना नहीं बैठेगा। कभी भी लिखिए या बोलिए, बोल बोल के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, तब बात क्लियर होती है। थोड़ा समय दीजिए किसी चीज को भाई, ये नहीं कि आपने 4 घंटा लेक्चर लिया और 4 घंटे में पूरा आप चैप्टर खत्म कर दिए, फिर कहा मुझे तो सब आ गया। 10 दिन बाद देखिएगा कितना याद रहेगा। लिख लिख के आराम से पढ़िए ना। तो किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चलिए आते हैं यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल वेक्टर बी डॉट डीएल, हम सभी जानते हैं कि अगर मैं वेक्टर बी डॉट डीएल को सॉल्व करता हूं, वेक्टर बी डॉट डीएल को सॉल्व करता हूं तो बी डीएल कॉस थीटा आता है। अगर मैं बी डीएल को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा आएगा। ठीक है, बी डीएल कॉस थीटा आएगा। फिर हम लोग जानते हैं, देखिए क्या करना क्या है, करना बहुत ही आसान है, देखिए चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल है ना, चुंबकीय क्षेत्र का ये फिगर मिटा दो। चलो ये जो लिखा है इसको मिटाता हूं, शुरुआत से ऊपर से बताता हूं, शुरुआत से ऊपर से गड़बड़ हो जाएगा सब, शुरुआत से बताया भाई। देखिए देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, तो इससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B बराबर होता है म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। क्या होता है, म्यू नॉट I बटे 2 पाई R होता है। जब हम लोग ऐसे कभी भी बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किसी परिमित लंबाई की, अपरिमित लंबाई या लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। और यहां पर एक और बात करेंगे कि जब मैं कुल धारा की बात करूंगा, इसमें कुल धारा की अगर मैं बात करूंगा, कुल धारा कितना होगा, यहां जो प्रवाहित कुल धारा है अगर मैं उसकी बात करूंगा तो क्या आएगा। वैसे अभी हमें कुल धारा लेके चलना है, हमें तो प्रूफ करना, कुल धारा I मान लिया हूं। ठीक है, चलिए तो एम्पियर के परिपथीय नियम में होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल कर दिए। आएगा क्या, डॉट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, इंटीग्रेशन लगा दिए। भाई वेक्टर ए डॉट बी आप लोग पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में कि वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ वेक्टर ए डॉट बी की तरह मिल रहा है, वेक्टर बी डॉट डीएल मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी डीएल कॉस थीटा लिखेंगे, फिर बताएंगे कि वेक्टर बी व वेक्टर डीएल
एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो अगर ये एक ही दिशा में है तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। वेक्टर बी व डीएल एक ही दिशा में है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तब यहां देखिए इंटीग्रेशन बी डीएल और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। और एक चीज मैं पहले लिख दिया हूं कि किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर होता है। तो हम भी यहां पे रखेंगे म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का, cos 0 की वैल्यू होती है 1, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 का कोई मतलब नहीं। इंटीग्रेशन डीएल करेंगे तो इसके पहले मैं बहुत बार चिल्ला चुका था, ऐसे चिल्लाया था, ऐसे डीएल 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 जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, क्या बनेगा, पूरा एक वृत्ताकार लूप का परिधि बन जाएगा, यानी वृत्ताकार मार्ग का ये परिधि बन जाएगा और इसका परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे भी रखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, आपका फॉर्मूला आ गया वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। और यही तो प्रूफ करना था कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। सर इसके लिए मुझे ये याद रखना पड़ेगा, सर हाँ याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, कुछ तो चीजें याद करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ट्रिक बता दे रहा हूं, हो सकता हो कि तुम लोग को इसका फायदा मिले। सिर्फ वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, अगर आपको पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, भाई कौन कितना पढ़ा सकता है आपको। आप अपने साथ जो भी होता है उसके जिम्मेदार आप हैं, पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई पढ़ा नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि जो पीडब्ल्यू ज्वाइन करके बैठा है वो सब बच्चे जो है वो तुरंत नीट और जे निकाल ले रहे हैं या कोई और, जबकि वहां बहुत 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 बेस्ट पढ़ाया जाता है। उसके बाद भी क्या, वहां पर जितने बच्चे पढ़ते हैं सब जे नीट निकाल लेते हैं या आईएएस कोचिंग करते हैं, कहीं दृष्टि में, खान सर क्या कहीं भी कोई पढ़ता है सब चीज निकाल लेता है वहां पढ़ करके। उसी क्लास में बैठा हुआ बच्चा पूरी जिंदगी पढ़ के कुछ नहीं कर पाता है, और उसी क्लास में बैठा हुआ बच्चा 1 ही साल 2 साल में बहुत कुछ कर लेता है। तो पढ़ाया तो वही सबको जाता है, पढ़ता कौन कितना है इस पे डिपेंड करता है, और वैसे ही आपके लिए कि आप पढ़ते कितने हैं। चलिए बाकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर होगा बी डी एल कॉस थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, बचेगा बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर बी को हम लोग बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी एल का। अब तुम लोग को बता रहा हूं कि हमें ये तो याद हो गया ना, आज 10 बार बोल दिया कि एम्पियर का परिपथीय नियम होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। तो बी की वैल्यू जब भूलिएगा तो लिखिएगा म्यू नॉट इंटू आई लाना है, इंटीग्रेशन डीएल कई बार समझा चुका हूं कि 2 पाई आर होता है। अब सोचो कि म्यू नॉट आई लाना है, 2 पाई आर हटाना है, बना तो पोयम आज। म्यू नॉट आई लाना है, 2 पाई आर हटाना है, तो मतलब नीचे भी क्या होना चाहिए, 2 पाई आर, ताकि 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाए, और यही तो बी का वैल्यू होता है। अब एग्जामिनर थोड़ी ना जान पाएगा कि यहां पर बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर बच्चे ने याद करके नहीं लिखा है, बल्कि उसे लाना था म्यू नॉट आई लिख करके 2 पाई आर हटाना था, इसलिए नीचे भी 2 पाई आर लिख के काट दिया। वो तो जानेगा कि हाँ उसे बी की वैल्यू याद थी। तो आपको अगर याद रहेगा तो सीधे बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, इंटीग्रेशन डीएल आपका 2 पाई आर, होल इंटीग्रेशन डीएल कर सकते हैं, 2 पाई आर से 2 पाई आर कटेगा, म्यू नॉट आई बनेगा। लेकिन अगर नहीं याद आएगा तो सोचेगा कि मुझे म्यू नॉट आई लाना है, इंटीग्रेशन डीएल आज कई दिन से सर पढ़ा रहे हैं कि 2 पाई आर होता है, अब म्यू नॉट आई लाना है, 2 पाई आर हटाना है, म्यू नॉट आई लाना है, 2 पाई आर हटाना है, तो नीचे भी 2 पाई आर लिख दूं यार, इसकी वैल्यू यही होती होगी। नहीं भी होता है तो मुझे म्यू नॉट आई लाना, लाओ 2 पाई आर नीचे लिख करके काट के हटा ही दूं, बस आपका काम भी हो जाएगा, म्यू नॉट आई आ भी जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी यही बन जाएगा। क्लियर है?
तो इस तरह से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए एक और बार बात करते हैं कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। होल इंटीग्रेशन डीएल करेंगे तो 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर काटेंगे, म्यू नॉट आई आएगा। थैंक यू।